मैं हूं हरविंदर सिंह, आप देख रहे हैं बड़ी खबर न्यूज़ चैनल करनाल। देखिए, ये बहुत बड़ी गाड़ी जो तिरंगे झंडे लगाकर हल व हुक्का साथ गाड़ी के ऊपर लगाकर ये आज किसान आंदोलन के चलते जो ये चक्का जाम किसानों द्वारा किया गया था, ये पहुंचे हैं यहाँ पर। हम आपकी बात कराएंगे कि कौन इस गाड़ी को लेके आया। हाँ जी, कहाँ से आए हैं, कौन है आप? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र नरवाल है। बड़ी खबर के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ। जिन बुज़ुर्गों ने बरसों पहले अपने इन भीड़ों को खून पसीने से सींच के खेत खलिहानों को इस लायक बनाया कि आज वो 125 करोड़ वासियों का, भारतवासियों का पेट भर रहे हैं, तो चूँकि हम उनके बच्चे हैं तो आज हम उनकी समर्थन में आए हैं और पिछले 2.5 महीनों से मैं किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा हूँ। क्या कहना है आपका, ये जो आज सांकेतिक एक धरना और ये जो चक्का जाम किया गया था, उसके लिए क्या कहना है आपका? क्या सरकार जो है अब कानूनों को रद्द करने की तरफ विचार करेगी? देखिए, सरकार को ये तो वैसे तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि ये जो सरकार है ये 4 लोगों द्वारा चलाई जा रही है। 2 लोग तो इस देश की सत्ता पर काबिज हैं। अडानी और अंबानी ने तो इस देश की सत्ता पे कब्जा कर लिया है। मोदी और अमित शाह ने तो इस देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और देश की अर्थव्यवस्था पर अडानी और अंबानी ने कब्जा कर लिया। हमने इनके चंगुल से बचाने के लिए किसान ये जो लड़ाई लड़ रहा है, ये सिर्फ किसान की लड़ाई नहीं है, ये इस देश के 130 करोड़ लोगों की लड़ाई किसान यहाँ पे लड़ रहा है। आज जो ये चक्का जाम हुआ था, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, संसद में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार होता है। देश की सीमाओं पर जो हमारा जवान बैठा होता है वो तो दुश्मनों से लड़ता है और वहाँ से शहीद होके आता है। आप देखिए, 200 के करीब हमारे जो किसान हैं वो देश की राजधानी से शहीद होके आ रहे हैं, लेकिन इस निर्दयी शासक मोदी जी को किसानों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। मन की बात करता है, मन की बात बहुत हो गई है मोदी जी, इन किसानों की बात सुन लो। ये बेचारा ठंड में यहाँ पे बैठा हुआ है, कभी आप इन पे कैनन मारते हैं, कभी आप इन पे आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, कभी आप रास्ते में किले गड़वा रहे हैं। कई बार तो हंसी आती है कि भाई पहले लोग रास्ता रोका करते थे और सरकार रास्ते खुलवाया करती थी। ये उल्टी सरकार है, ये खुद रास्तों को ब्लॉक कर रही है, खुद किले गड़वा रही है, खुद रोक रही है और किसान चाह रहा है कि लोगों को असुविधा ना हो, उनके रास्ते खुले। हमने किसी के लिए कोई असुविधा यहाँ पे नहीं की हुई। हम शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन को ख़त्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिल्ली सरकार जो है मानेगी, कानूनों को रद्द करेगी जिनके लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है देश के अंदर? देखिए, सरकार की मंशा किसानों को भला पहुंचाने की नहीं है। अगर ऐसी होती तो कोरोना काल में जहां सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, इन्होंने पिछले दरवाजे से ये 3 अध्यादेश लेके आए और फिर इन्होंने संसद में इन तीनों अध्यादेशों को कानून बना दिया, कानून का अमली जामा बना दिया। लेकिन आपने किसी किसान की वहाँ पे कोई सलाह नहीं ली, किसी संगठन का आपने कोई उनका विचार नहीं लिए, आपने अपनी मर्जी से ही पास कर दिया। जैसे 15-15 लाख रुपए मोदी जी ने हर भारतीय के खाते में भिजवाए हैं, ऐसे ही ये किसानों का फ़ायदा अब ये करवा रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार कहा जाता है कि जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है जो, वो इन किसानों को जो है ना बरगला रही है और उसके चलते अब जो है कांग्रेस ने खुलकर समर्थन भी दे दिया है किसानों को। तो अब भाजपा सरकार जो है अपनी बात पर जो है वो कहेगी कि ये तो हम पहले ही कहते थे। क्या कहना चाहेंगे, क्या कांग्रेस को ऐसा करना चाहिए, समर्थन देना चाहिए किसानों को? देखिए, हम तो कहते हैं कि ये लोग जो पहले विज और धनखड़ साहब जो कपड़े निकाल के आपने देखा होगा जब ये आया करते थे किसानों के हक में, आज क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तोमर भी ऐसे ही किसानों का बेटा है, लेकिन ये सत्ता के लालच में आज मोदी के गीत गा रहे हैं। ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के लालच में ये जो है किसानों के हक मार रहे हैं। कोई भी पार्टी आ जाए, पार्टियों का क्या है, पार्टियां किसकी हैं? पार्टियां भी किसानों की हैं ना। मतलब पार्टियां, जो भी पार्टी किसानों के हक में बात करेगी हम उसके साथ हैं। हमने कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं मांगा, हमने किसी पार्टी का समर्थन नहीं मांगा। हम तो किसान हैं, 70% इस देश का किसान है
वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, अगर वो समर्थन, अगर बीजेपी को भी तो इन्हीं किसानों ने वोट दिया होगा ना, ये क्यों भूल जाते हैं? 70% इस देश का किसान था, उसने भी तो बीजेपी को वोट दिया था ना, आज वो पछता रहा है। हल और हुक्का लेकर यहाँ पहुँचे हैं आप, हल और हुक्का और साथ में ये तिरंगे जो लगभग 5-6 तिरंगे आपने अपनी गाड़ी पर लगाए हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? देखिए, जैसे एक जवान का हथियार होता है, उसकी बंदूक होती है, तोप होती है, उसके गोले होते हैं, ऐसे ही किसान का जो हथियार है और किसान की जो पहचान है या किसान का जो प्रतीक है वो हल होता है। और हल जो है ना, ये एक हल तो यहाँ खेत में चल रहा है, एक हल मोदी जी को भी निकाल देना चाहिए हमारे लिए। मतलब ये तीनों काले कानून कैंसिल करके MSP लागू करके एक हल ये भी निकाल देना चाहिए। और जो हुक्का है, हुक्का हमारे भाईचारे का प्रतीक है। हुक्के के ऊपर बैठ के हम सही को सही और गलत को गलत करते हैं और अपने भाईचारे को मजबूत करते हैं। देखिए, एक माँ जब 2 बेटे पैदा करती है तो एक को वो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर भेजती है और दूसरे बेटे को वो खेत में काम करने के लिए भेजती है। लेकिन जब हमारा एक जवान विदेशियों से और विरोधी ताकतों से लड़ के शहीद होके आता है तो वो इसी तिरंगे में लिपट के आता है। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, इसी तिरंगे की शान के लिए एक माँ का बेटा वहाँ से शहीद होके आता है और दूसरा बेटा आज दिल्ली की राजधानी के ऊपर बैठा हुआ है। मोदी जी कहते हैं कि मैं एक कॉल दूर हूँ, अभी तक तुम्हारी कॉल कनेक्ट नहीं हुई क्या मोदी जी? ये कॉल कलेक्ट कर लो। ये लोग जो आपको इस सत्ता पे बिठाना जानते हैं, ये सत्ता से गिराना भी जानते हैं। ये 3 कानूनों के लिए जनता जो है, जनता को ये क्या रंग लेके आने वाली है कानून? जो ये जनता भी आम जन भी जो इन कानूनों के विरोध में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि जनता के लिए क्या रंग लेके आएंगे ये? देखिए, ये सिर्फ अभी तो लोगों को ये 3 काले कानून ही दिखाई दे रहे हैं। आने वाले टाइम में उपभोक्ता को भी बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। आप देखिए कि जो सेब है वो कश्मीर में पैदा होता था, तो कश्मीर में वो 12 से 17 रुपए में एक फार्मर से ये लोग ख़रीदा करते थे। तो वहाँ पे कुछ चंद घरानों ने कुछ साल पहले ही वो बिज़नेस करके वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लेके जो बीच का आदमी था उसको ख़त्म कर दिया। उसको ख़त्म करने के बाद आज वही सेब ये लोग 7 रुपये से लेके 11 रुपये में ख़रीद रहे हैं और वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही आने वाले टाइम में जो उपभोक्ता है इस देश का, जो ये सोच रहा है ये लड़ाई सिर्फ किसान की है, ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई एक किसान लड़ रहा है। वो जागेंगे अभी थोड़े दिन में, जब तक जागेंगे जब तक ये इस देश को बेच चुके होंगे। 2 गुजराती तो इस देश को बेच रहे हैं, मोदी और अमित शाह इस देश को बेच रहे हैं और 2 गुजराती इस देश को खरीद रहे हैं। अडानी और अंबानी इस देश को खरीद रहे हैं। हमने इनकी जुगलबंदी को समझ जाना चाहिए और 36 बरादरी, हर कौम, हर जाति, हर धर्म को इकट्ठे होके किसान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसान ही एक ऐसी चीज़ है। जब GDP पूरे देश की इस कोरोना काल में ख़त्म हो गई थी, -47 तक चली गई थी, सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जिसने +4% अपनी ग्रोथ दी थी। तो आज जो किसान ग्रोथ लेके जा रहा था, आप उसको भी मारने पे तुले हुए हैं। और किन लोगों के हाथ? आप अडानी और अंबानी के हाथ इस देश को बेचना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। किसान अपनी गाड़ियों पर तिरंगे लगाकर घूम रहे हैं और जो ये सरकार के कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि तिरंगे का अपमान कर रहे हैं किसान, क्या कहना चाहिए उस पर? देखिए, मोदी जी ने बड़ी चालाकी से, लोमड़ी की चाल से 26 तारीख को जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन था उसको ख़राब करने की कोशिश की, लोगों को गुमराह किया। वहाँ पे कहीं पे भी तिरंगे का अपमान नहीं हुआ था। अरे वो आदमी तिरंगे का अपमान करेगा जो तिरंगे में लिपट के देश की सीमाओं से लिपट के आता है, वो तिरंगे का अपमान करेगा। हम लोगों ने इस देश के लिए शहीदियाँ दी हैं, हम लोग कभी तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे। तिरंगे के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। ये लोग क्या जानते हैं तिरंगे का सम्मान करना? मैंने अभी आपको बोला ना, एक माँ अगर 2 बेटे भी पैदा करती है, अगर हमारा बाप भी सीमा, मेरा सगा चाचा फौज में था, मेरा सगा चाचा फौज में था, ठीक है, उसने 65 और 71 की लड़ाई लड़ी है, ठीक है। आप हमें बताओगे कि देशभक्ति क्या होती है?
आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने तो कभी 2014 से पहले देश का तिरंगा तक नहीं लहराया था नागपुर के अंदर। ये नागपुरी संतरे बताएंगे हमारे को कि भैया देश के तिरंगे का सम्मान क्या होता है। वाह भाई वाह। देखिए ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो नरवाल साहब हैं अपनी गाड़ी पर लगा के आए हैं तिरंगा और साथ में लगाया है हल और हुक्का। हमने आपको दिखाया। लगातार आप बड़ी खबर को लाइक शेयर व फॉलो अवश्य करें। बड़ी खबर से हरविंदर सिंह करनाल, धन्यवाद।